नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज देश भर में विजयादशमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज का यह दिन रावण दहन किया जाएगा और इसको लेकर के तैयारियां भी अलग अलग जगहों पर की गई है। बता दें कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार विजयादशमी की देश भर में धूम है। आज बुराई के प्रतीक रावण का दहन होगा। विजयादशमी पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन है, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के गांधी मैदान में 80 फीट का रावण, 75 फीट का कुंभकर्ण और 70 फीट के मेघनाथ के पुतले का दहन होगा। गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे पीछे देखिए, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला लगा हुआ है। 80 फीट का रावण का पुतला है, 75 फीट का कुंभकर्ण का पुतला है और 70 फीट का मेघनाथ का यह पुतला है। और ऐतिहासिक गांधी मैदान में बरसों से रावण वध कार्यक्रम का आयोजन विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। और ठीक बाईं ओर सोने की लंका भी बनाई गई है, इसका भी दहन आज किया जाएगा। और कहीं न कहीं एक मैसेज जो दिया जाता है कि असत्य पर सत्य का विजय, इसके लिए ये रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया जाता है। और ठीक पीछे हमारे देखिए, यहाँ पर रामलीला महोत्सव, रावण वध और जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारी की जाती है उसके लिए यहाँ पर बड़ा सा मंच बनाया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, राज्यपाल होंगे और बाकी बिहार सरकार के मंत्री और अन्य जो वीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। और साथ ही साथ जो अलग अलग पटना शहर से जो अलग अलग टोलियां आती हैं, रामलीला की टोलियां, वो टोलियां भी यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। हर साल रावण दहन का कार्यक्रम यहीं पे किया जाता है। बारिश के कारण कई बार परेशानियां भी हुई, स्टैम्पेड भी हुआ। इसको लेकर के भी जो सुरक्षा और अन्य चीजें हैं वो उसकी व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान में फिलहाल किसी के भी आने जाने की इजाजत नहीं है। गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 से आम लोग आ सकते हैं। और जब यह कार्यक्रम खत्म होगा, रावण दहन कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद सभी दरवाजे गांधी मैदान के खोल दिए जाएंगे, ताकि चूंकि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सके और सुरक्षित तरीके से अपने घर पर भी पहुंच सके। तो रावण दहन की जो तैयारी होती है जिला प्रशासन की ओर से वो पूरी कर ली गई है। शाम में यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। रोहतास के डालमिया नगर में भी रावण दहन कार्यक्रम को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में देखरेख में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। और ऐसे में लोगों की परेशानी ना हो किसी तरीके की, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि डीएम और एसपी ने रावण दहन की तैयारी का जायजा लिया। इस बार झंडा मैदान में रिमोट कंट्रोल के जरिए पुतले का दहन किया जाएगा, जिसका डेमो भी कर लिया गया है। व्यवस्था रहेगी, फोर्स मैजिस्ट्रेट डिप्यूटेड रहेंगे और इसके साथ साथ सासाराम में भी रावण वध और इसके अलावा अन्य प्रखंडों में भी रावण वध का कार्यक्रम किया जाता है जिले में। तो सभी जगह हम लोग के द्वारा फोर्स मैजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है और हमारी पूरी टीम जो है भ्रमणशील है और पूरे सभी चीजों पे ध्यान रख रही है। यहाँ इस मैदान में जो रावण वध हो रहा है उसके लिए भी ट्रैफिक की प्लानिंग की गई है और लाइटिंग और जो बैरिकेडिंग होता है, जो यहाँ पे पुतला दहन हो रहा है उसका ये 3 में 180 फीट में जो बैरिकेडिंग डीए वो सब हो चुकी है और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। नवादा में भी रावण वध की तैयारी पूरी है। बताया जाता है कि यहाँ पर 50 सालों से ये परंपरा जो है वो निभाई जा रही है और बड़ी तैयारी के साथ इस रावण दहन को पूरा किया जाता है। और ऐसे में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती है। बता दें कि चक्रवर्ती सम्राट पूजा समिति की ओर से 50 साल से भी अधिक समय से इसे आयोजित किया जा रहा है। इस बार यहाँ 55 फीट का रावण और 50 फीट का मेघनाथ बनाया गया है। असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार विजयदशमी आज है और आज यह पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। नवादा में भी इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और यह आयोजन जो है नवादा शहर के प्रसिद्ध हरिश्चंद्र स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जहां रावण वध करने की तैयारी जो है पूजा कमेटी के द्वारा की जा रही है। और नवादा में चक्रवर्ती सम्राट पूजा समिति के द्वारा इसका आयोजन कई दशकों से किया जा रहा है और इस बार भी
रावण वध की तैयारी को बृहद रूप देने के लिए कमेटी के सदस्य अभी से ही जुड़ गए हैं और अब जानकारी जो मिली है उसमें इस बार का रावण जो है वो 55 फीट का है और मेघनाथ 50 फीट का है। इसको लेकर नवादा जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। 55 फीट का रावण और 50 फीट का मेघनाथ का निर्माण हो रहा है और ये तकरीबन 1965 से बनते आ रहा है। ये रावण वध का कार्यक्रम हम लोग को कम से कम बनाने में 1 महीना लग जाता है, ठीक ना। और इसमें बहुत तरह का पड़ाका वड़ाका सेट किया जाता है और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये एक हिंदू मुस्लिम का एक संगठन बन करके बनता है जिसमें विगत कई वर्षों से 2-3 पुश्तों से मुस्लिम इसको बना रहा है। कार्य जो है लगातार जारी है और इस बार भी नवादा में रावण जो है वो धू धू कर जलेगा और इसके लिए स्टेडियम में बृहद पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तो आज शाम में आज इसका आयोजन किया जाएगा और एक बार फिर से असत्य पर सत्य की विजयी होते हुए कई लोग इसके साक्षात गवाह बनेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बक्सर में रावण वध की तैयारी किला मैदान में है। किला मैदान में भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इसको लेकर के बैरिकेडिंग भी कर दी गई है ताकि शाम में जब रावण दहन किया जा सके उस वक्त कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो और जितने भी लोग पहुंचे वो आसानी से रावण दहन को देख सकें। बता दें कि साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। रावण और मेघनाथ के पुतले को कलाकार ने अंतिम रूप दे दिया है। रवाइस जो पटाखे के जो कार्यक्रम होते हैं बहुत ही आकर्षक का बिंदु होते हैं। इसमें अभी हैप्पी दशहरा वगैरह बहुत सारे चीजें हैं। सुदूर देहातों से, जैसा कि बक्सर जो है बॉर्डर इलाका है, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश के सारे गांव और पूरे बक्सर जिला के आसपास के क्षेत्रों से, बल्कि यूं कहा जाए कि अन्य जिलों के भी लोग यहाँ पर आते हैं। बक्सर में भी रावण वध की तैयारी पूरी कर ली गई है। बक्सर के किला मैदान में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मेघनाथ और रावण का पुतला बनकर तैयार है और जो कारीगर हैं इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बक्सर जिला प्रशासन ने बक्सर के किला मैदान में पूरी व्यवस्था की है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे और बिहार से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते ही हैं। बिहार का बक्सर जो है वो पहला ज़िला है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचेंगे रावण वध के कार्यक्रम को देखने के लिए। बक्सर जिला प्रशासन ने पूरी मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद के द्वारा पूरे किला मैदान परिसर को स्वच्छ बना दिया गया है और आप देख सकते हैं कि जो रावण का पुतला है उसे भी जो कारीगर हैं वो अंतिम रूप दे रहे हैं। पुतला जो है रावण का वो 45 फीट ऊँचा है और मेघनाथ का जो पुतला है वो 40 फीट ऊंचा बनाया गया है और लोगों में आप उत्साह देखा जा सकता है कि किस तरह से रावण वध का जो कार्यक्रम है वो शाम में होगा, लेकिन जो बक्सर के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि रावण का पुतला बन करके तैयार है और इसे जो कारीगर हैं खड़ा कर रहे हैं और इन्हें खड़ा करने में बक्सर के लोग भी इस पुतले को खड़ा करने में इनका सहयोग करते हैं। तो एक उत्साह देखा जा रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और लोग यहाँ पहुँच करके रावण का जो पुतला है उसे देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि रावण वध के कार्यक्रम को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और बक्सर जिला प्रशासन और जो कलाकार हैं इसे रावण वध को बनाने के लिए सभी लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं और शाम में रावण वध का कार्यक्रम होगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। दार्जिलिंग के सुगना कैंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां पर सीमा पर डटे जवानों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत भी की और इस दौरान शस्त्र पूजन भी गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो बड़ी ही बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहाँ से, जहां रक्षा मंत्री ने अमर शहीद जवानों के बलिदान को याद कर नमन किया। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा भी की, हथियारों पर तिलक लगाकर मां दुर्गा की आराधना की, साथ ही जवानों के माथे पर तिलक भी लगाया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए शस्त्र पूजा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ शहीद जवानों के बलिदान को याद किया, उनको नमन किया। दार्जिलिंग की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है सुकना कैंट की, जहां सरहद की रक्षा में डटे जवानों से मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और जवानों को याद भी किया है। जो जवान सीमा पर डटे हुए हैं उनको प्रेरित भी किया
कि कैसे देश का मान सम्मान हमेशा ऊंचा रखना है। और ये तस्वीर जहां देखिए जवानों के बीच बैठे राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो विजयादशमी और यह प्रतीक भी इस दिन का और संदेश इस दिन का कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है, असत्य पर सत्य की जीत कैसे होती है। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर यहाँ पर शस्त्र पूजा का आयोजन हुआ है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि शस्त्र पूजा के अवसर पर यहाँ आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इस पूजा में हमारी सेना के बहादुर जवानों के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देश भर में दशहरा पूजा की धूम है। आज विजयादशमी है और विजयादशमी के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस ने शस्त्र पूजन किया है और इस मौके पर मोहन भागवत की भी मौजूदगी रही। वहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मार्च भी निकाला। इसके साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। बांग्लादेश की घटना पर मोहन भागवत ने कहा कि दुर्बल रहना अपराध है, असंगठित हुए तो अत्याचार बढ़ेगा। बांग्लादेश में हिंदू एक हुए तो बचाव हुआ। कट्टरपंथी की प्रवृत्ति घातक है। बांग्लादेश के हिंदुओं को मदद की जरूरत है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए आरएसएस की तरफ से मार्च भी निकाला गया विजयादशमी के मौके पर, और दूसरी तस्वीर जहां विजयादशमी उत्सव में मोहन भागवत शामिल हुए और वहां पर कई प्रदर्शनी भी लगाए गए थे, उसको भी उन्होंने देखा। शस्त्र पूजन का यह कार्यक्रम था और वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और इस दौरान मोहन भागवत ने अपना बयान भी दिया और कहा कि दुर्बल रहना अपराध है। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। विजयादशमी के पावन मौके पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूजा पाठ में रमे हुए नजर आए, जहां पर वो मंदिर पहुंच करके आरती की, उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीर सामने आई है जहां योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की विशेष पूजा की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थित सभी देव विग्रहों की विधि विधान से पूजा अर्चना की है। आज मां दुर्गे की विदाई होने वाली है। आज विजयादशमी का दिन है और ऐसे में लखीसराय में आज मां के दर्शन को लेकर के जो खास करके श्रद्धालु महिलाएं हैं वो पहुंच रही है और काफ़ी संख्या में वो पहुंच करके माता का पूजन अर्चन कर रही हैं। बता दें कि खासकर महिलाएं मां दुर्गा की पूजा अर्चना में जुटी हुई हैं। शिव दुर्गा मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार के लिए सुख समृद्धि शांति की कामना कर रहे हैं। आज के दिन इसलिए सारे हिंदू भक्तजन जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। आज 9 दिन का व्रत रखने के बाद आज हम लोग माता का दर्शन करने के लिए आए हैं और हम लोगों के परिवार में, समाज में काफ़ी उत्साह का माहौल है।
और देखिए, सिंदूर खेला के साथ मां को विदाई दी जा रही है। सिंदूर खेला की अपनी परंपरा है, खास करके जो बंगाली समाज के लोग हैं वो इस सिंदूर खेला को बड़े ही भव्य तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं। बता दें कि विजयादशमी के मौके पर रांची के दुर्गा बाड़ी में सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। महिलाएं सदा सुहागन रहने की कामना कर रही हैं। मां के चरणों में सिंदूर अर्पित करने के लिए महिलाओं की लंबी कतार लगी रही। दुर्गाबाड़ी के पुरोहित मां दुर्गा से अगले साल फिर आने का आह्वान कर रहे हैं। और देखिए, गुमला में भी महिलाओं ने सिंदूर खेला। बता दें कि सिंदूर खेला का अपना महत्व है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना वो करती हैं। मां दुर्गा से वो आशीर्वाद मांगती हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सुहागन बने रहने की कामना करती हैं। शहर के सबसे पुराने दुर्गा पूजा बंगाली क्लब में विजयादशमी के मौके पर बंगाली महिलाओं ने सिंदूर खेला। लाल सफेद साड़ी में क्लब पहुंची महिलाओं ने मां को पान पत्ता, सिंदूर और मिठाई अर्पित की। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पटना की कालीबाड़ी, जहां पर सिंदूर खेला महिलाएं खेल रही हैं। और ये पटना कालीबाड़ी की तस्वीर, जहां पर महिलाएं यहां पर सिंदूर खेला खेल रही हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या तस्वीर वहां इस सिंदूर खेला को लेकर? तो देखिए, कालीबाड़ी की ये तस्वीर है जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित है और महिलाएं आपको यहां पर लाल सफ़ेद साड़ी में नजर आ रही होंगी। और विशेष पूजा पद्धति जहां पर मां को पान पत्ता, सिंदूर, मिठाई अर्पित की जाती है। संजय, आप तक आवाज़ अगर पहुंच पा रही हो तो सिंदूर खेला की क्या तस्वीर है, दिखाइए ज़रा। जी बिल्कुल, देखिए ये कालीबाड़ी गर्दनी बाग में कालीबाड़ी पूजा समिति है और यहाँ पर जो बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं वो भारी संख्या में जुटे हुए हैं और महिलाओं की तरफ से आज सिंदूर खेला जो है वो हो रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे को महिलाएं जो है वो सिंदूर लगाती हैं। और बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, तस्वीरों में सारी जो बंगाली कम्युनिटी की महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं तस्वीरों में देखिए। और सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, चूंकि आज विजयादशमी है, विसर्जन का ये वक्त है, विसर्जन का दिन है, तो बंगाली कम्युनिटी में ये परंपरा होती है। सिंदूर होली आज आप लोग मनाती हैं जी, क्या परंपरा है? माता को सिंदूर लगा के विदा किया था, बेटी को जैसे विदा करते मुंह मीठा करा के सिंदूर लगा के, इसीलिए सिंदूर खेला हम लोग करते हैं। ये तो विदाई का बेला होता है। जी जी, दुख होता है मन में, दुख होता है, बेटी को विदा करते तो दुख तो होता है ना, लेकिन उसको चलिए बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तस्वीर को दिखाने के लिए। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।